So we are going to study about the design traffic or design volume. Design volume के बारे में कुछ there are some definitions or technical terms about the traffic volume or design volume. In which first is traffic volume. आपको पता होना चाहिए कि भाई ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है या वॉल्यूम सिर्फ क्या होता है। तो ट्रैफिक वॉल्यूम जो पहले टेक्निकल टर्म आया था तो मैंने आपको बताया था कि ट्रैफिक वॉल्यूम का मतलब होता है नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग फ्रॉम अ पॉइंट इन अ यूनिट टाइम। कि किसी भी रोड के सेक्शन पे आप खड़े हो जाओ और आप रोड से जो गाड़ियां पास हो रही हैं उनको गिनते जाओ, तो वो आपका ट्रैफिक वॉल्यूम हो जाएगा। नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग फ्रॉम अ पॉइंट, मतलब सिंपल ये कह सकते हो कि जितना रोड पे ट्रैफिक है वो आपका ट्रैफिक वॉल्यूम है। जितने भी रोड पे ट्रैफिक मूव कर रहा है वो आपका ट्रैफिक वॉल्यूम है सिंपली। So traffic volume की definition है that is total number of vehicles are pedestrian etc passing a point during a specific period of time. Total number of vehicle, कितने total number of vehicles किसी भी रोड सेक्शन से पास हो रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स, ये देखिए ना कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिसमें थोड़ा बहुत फर्क है। जैसे ये ट्रैफिक वॉल्यूम है, ट्रैफिक डिमांड है, ट्रैफिक कैपेसिटी और ट्रैफिक डेंसिटी है। तो थोड़ा थोड़ा फर्क है इनमें से। ये क्या क्या फर्क है मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ट्रैफिक वॉल्यूम ये सिंपल टर्म है जिसमें यह है कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं वो किसी भी पर्टिकुलर रोड सेक्शन से पास हो रहे हो तो उसे हम कहेंगे टोटल ट्रैफिक वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं व्हीकल पर आवर में या व्हीकल पर आवर पर लेन में या व्हीकल पर डे में भी एक्सप्लेन करते हैं, इसको एक्सप्रेस करते हैं या इसका यूनिट्स कह लें कि इसका है व्हीकल पर आवर। कितने व्हीकल्स एक घंटे में किसी भी रोड सेक्शन से पास हो रहे हैं, मीन्स व्हीकल पर आवर। तो सेकंड टर्म इज ट्रैफिक डिमांड। ट्रैफिक डिमांड का मतलब है हाउ मेनी नंबर ऑफ व्हीकल्स आर पेडेस्ट्रियन आर डिजायर टू ट्रेवल बिटवीन दी लोकेशन, डिजायर टू ट्रेवल ऑन दैट पर्टिकुलर रोड। भाई किसी भी रोड सेक्शन पे कौन कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स या कितने नंबर ऑफ पर्सन या कितने नंबर ऑफ पेडेस्ट्रियंस ट्रेवल करने की डिजायर ख्वाहिश रखते हैं। मसलन आप कोई भी रोड बनाना चाह रहे हो किसी भी एक सेक्शन से लेकर दूसरे सेक्शन तक, तो आप जाके सर्वे करोगे कि भाई इस पर्टिकुलर ये हम रोड बना रहे हैं, इस रोड पे आप मूव करना चाहोगे या ये रोड आपके लिए इजी रहेगा या नहीं रहेगा। तो उसके हिसाब से फिर आपको जितने भी रिस्पॉन्सेज आए उसको फिर आप इंटरपोलेट करते हो एंड दैट पर्टिकुलर रिस्पॉन्स विल बी कॉल्ड एज ट्रैफिक डिमांड, मींस नंबर ऑफ व्हीकल्स आर पेडेस्ट्रियन दैट डिजायर टू ट्रैवल बिटवीन पीरियड। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक पीरियड में अगर उस पर्टिकुलर लोकेशन पे ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन पे ट्रैवल करने की डिजायर रखते हो तो उसको हम ट्रैफिक डिमांड बोलेंगे, ट्रैफिक डिमांड। फ्रीक्वेंटली इट इज हायर देन ट्रैफिक वॉल्यूम ड्यूरिंग द सर्टेन पीक टाइम्स, क्योंकि वो ट्रैफिक वॉल्यूम से कुछ ज्यादा होता है पीक टाइम्स में। पीक टाइम्स कौन कौन से हो सकते हैं भाई, जस्ट लाइक अगर आपका विजिटिंग डेज आ गए, या अगर सिर्फ आवर की बात करें, कलाक की बात करें, घंटे एक घड़ी की बात करें, तो सुबह के टाइम पे जब स्टूडेंट्स और सारे जो भी बंदे हैं वो यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं, स्कूल जा रहे होते हैं, कॉलेजेस जा रहे होते हैं, तो वो हमारा पीक आवर होता है। पीक आवर जिस टाइम में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ व्हीकल्स मूव कर रहे होते हैं गाड़ी में। सुबह के टाइम पे आप देखते हो ना सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं और दोपहर में कम होते हैं, फिर जब वापसी का टाइम होता है तो उस पर सबसे ज़्यादा होती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम है टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स पर डे मूविंग पर डे, लेकिन ट्रैफिक डिमांड इज दी नंबर ऑफ व्हीकल्स आर डिजायर टू ट्रेवल दैट पर्टिकुलर लोकेशन। सो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि उस पर्टिकुलर रोड पे सुबह के टाइम में ज़्यादा गाड़ियाँ मूव करने लग जाती हैं, तो दैट ट्रैफिक डिमांड समटाइम्स बिकम्स हायर देन ट्रैफिक वॉल्यूम। Trips are divided are not made when there are constraints in the system. Difficult to measure actual demand because capacity constraints in the demand, because we cannot measure the actual traffic demand. कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स या हम इस तरीके से एग्जैक्ट जो है सर्वेज नहीं कंडक्ट कर सकते। उसके बाद है ट्रैफिक कैपेसिटी। ट्रैफिक कैपेसिटी मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट कैन पास अ पर्टिकुलर पॉइंट। ट्रैफिक कैपेसिटी और ट्रैफिक डेंसिटी, ट्रैफिक कैपेसिटी और ट्रैफिक वॉल्यूम में थोड़ा फर्क है। ट्रैफिक वॉल्यूम में हमने क्या पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट कैन बी दैट कैन पास अ पर्टिकुलर पॉइंट ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड, और ट्रैफिक कैपेसिटी का मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल दैट कैन पास अ पर्टिकुलर पॉइंट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। मसलन क्या कि एक घंटे में या एक दिन में आप ट्रैफिक वॉल्यूम फाइंड करो और टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम जो उस पर्टिकुलर 24 आवर्स में आप फाइंड कर रहे हो, एक डे में फाइंड कर रहे हो, तो वो होगा आपका ट्रैफिक वॉल्यूम। लेकिन अगर हम ये पता लगाना चाहें कि कौन से घंटे में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था, दैट विल बी द ट्रैफिक कैपेसिटी, मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल दैट कैन पास अ पर्टिकुलर पॉइंट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, किसी भी स्पेसिफिक पीरियड में। जहाँ पर टोटल नंबर ऑफ व्हीकल की बात हो तो वहाँ पर आप ट्रैफिक वॉल्यूम यूज़ करोगे, जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल की बात करें
तो वहाँ पर ट्रैफिक कैपेसिटी की बात करेंगे, ठीक है। Then there is traffic density. Traffic density means maximum number of vehicle that can be accommodated on a unit length of road in a unit time. वही अगर हम चाहें, अब फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक ब्लॉक हो गया, एक रोड ब्लॉक हो गया, रोड ब्लॉक हो गया तो ट्रैफिक जो है वो रुकती जा रही है, रुकती जा रही है, रुकती जा रही है। तो उस वक्त जो ट्रैफिक डेंसिटी होगी दैट विल बी मैक्सिमम ट्रैफिक डेंसिटी। maximum number of vehicles are accommodating on a unit length of road, that is called as traffic density. maximum number of vehicles that can be accommodated on a particular unit length of road, कितने यूनिट लेंथ ऑफ रोड पे कितनी व्हीकल्स पर्टिकुलरली वहां पर अकोमोडेट हो रही हैं। जैसे यहाँ पर इस फिगर में गिवन है, देखें तो कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स यहाँ पर अकोमोडेट हो रही हैं, तो इसको हम कहेंगे ट्रैफिक डेंसिटी। एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ रोड में कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स अकोमोडेट हो रही हैं, कितनी कितनी खड़ी हो सकती हैं उस पर्टिकुलर रोड पे, ठीक है। दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रैफिक डेंसिटी। एक बार मैं चारों को दोबारा बता रहा हूँ आपको। ट्रैफिक वॉल्यूम मीन्स द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट कैन पास अ पर्टिकुलर पॉइंट। ट्रैफिक डिमांड मतलब कि नंबर ऑफ व्हीकल्स आर पार्टिसिपेंट दैट डिजायर टू ट्रेवल अ पर्टिकुलर लोकेशन, that is field called as traffic demand. Traffic capacity, maximum number of vehicle that can pass a particular point, ठीक है। ट्रैफिक डेंसिटी का मतलब हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल दैट कैन बी अकोमोडेटेड ऑन अ यूनिट लेंथ ऑफ रोड। सो इन चारों डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से पढ़ना, इस चारों डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिवाइज करना, ताकि कहीं पर भी लिखे हों तो आपको पता चल जाए कि किस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक हमारे पास सिचुएशन है, एक कह लें कि एमसीक्यूज है कि when the speed of traffic flow becomes zero then which of the following will be correct। थोड़ा इसको समझते हैं। when the speed of traffic flow becomes zero, इसका मतलब है कि ट्रैफिक वॉल्यूम becomes zero। ट्रैफिक वॉल्यूम या ट्रैफिक फ्लो सेम बात होती है। ट्रैफिक वॉल्यूम एंड ट्रैफिक फ्लो becomes zero मतलब कि गाड़ियां चल ही नहीं रही हैं, किसी भी रोड सेक्शन से गाड़ियां मूव नहीं कर रही, एक जगह पे खड़ी हुई हैं। ट्रैफिक फ्लो becomes zero मीन्स ट्रैफिक मूव नहीं कर रही, ट्रैफिक जीरो है, ट्रैफिक यहाँ पर खड़ी है बिल्कुल। तो यहाँ पर है कि अगर गाड़ियाँ मूव नहीं कर रही तो इनमें से कौन सा जो सिचुएशन है वो करेक्ट होगा। फर्स्ट सिचुएशन की बात करें, ट्रैफिक डेंसिटी अटेंड्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू वेयर एज ट्रैफिक वॉल्यूम बिकम्स जीरो। यहाँ पर मैंने बताया था आपको ट्रैफिक फ्लो का मतलब सेम ही होता है ट्रैफिक वॉल्यूम, तो ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है कि वेयर एज ट्रैफिक वॉल्यूम बिकम्स जीरो। ये तो सही है कि ट्रैफिक फ्लो जहाँ पर जीरो होगा वहाँ पर ट्रैफिक वॉल्यूम जीरो होगा। बाकी इसकी बात करें, ट्रैफिक डेंसिटी अटेंड्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, तो देखें जब गाड़ियां मूव ही नहीं कर रही होंगी, फॉर एग्जांपल रोड ब्लॉक हो गया, रोड जैम हो गया, तो उसका मतलब है कि ट्रैफिक डेंसिटी मैक्सिमम हो गई है, सबसे ज्यादा गाड़ियां वहां पर अकोमोडेट हो रही हैं। तो ये भी मुझे सही लग रहा है। जब गाड़ियां मूव नहीं करेंगे, एक जगह पे स्टॉप हो जाएंगी, तो इसका मतलब है कि ट्रैफिक डेंसिटी मैक्सिमम हो रही है, ट्रैफिक डेंसिटी अटेनिंग द मैक्सिमम वैल्यू। सो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक ए पार्ट बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। बी पार्ट की तरफ चलते हैं। ट्रैफिक डेंसिटी एंड ट्रैफिक वॉल्यूम बोथ अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, नहीं, बिकॉज ट्रैफिक वॉल्यूम बिकम्स जीरो, जैसे ट्रैफिक फ्लो जीरो हो रहा है। अच्छा, थर्ड की तरफ आते हैं। ट्रैफिक डेंसिटी एंड ट्रैफिक वॉल्यूम बोथ बिकम जीरो, नो, ट्रैफिक डेंसिटी जीरो नहीं हो सकती अगर ट्रैफिक फ्लो जीरो हो जाए तो। डी की तरफ चलते हैं। ट्रैफिक डेंसिटी बिकम जीरो वेयर एज ट्रैफिक वॉल्यूम अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू, नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रैफिक फ्लो अगर जीरो है तो ट्रैफिक वॉल्यूम भी जीरो होना चाहिए। तो इन चारों में से जो ऑप्शन ए है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, कि भाई एक जगह पर अगर गाड़ियां रुक जाएं तो गाड़ियों की ट्रैफिक डेंसिटी मैक्सिमम होगी लेकिन ट्रैफिक फ्लो जीरो हो जाएगा, ठीक है। कहीं पर भी एक एमसीक्यूज आ जाए तो थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रैफिक फ्लो की बात करें कि ट्रैफिक फ्लो कितना वेरिएबल होता है, कितनी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है होती है इसकी। इट इज एक्चुअली वेरिएबल इन दी हाईली वेरिएबल ऑन द टाइम ऑफ डे, डे ऑफ वीक, सीजन एंड रोड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डायरेक्शन। टाइम ऑफ डे की बात करें तो इसका मतलब है कि 24 आवर्स में, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं ना, 24 आवर में वो कौन सा क्लॉक है जिसमें सबसे ज्यादा ट्रैफिक फ्लो होता है या सबसे कम ट्रैफिक फ्लो होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया कि सुबह के टाइम पे जब आप गाड़ियां जा रही होती हैं, मूव कर रही होती हैं, तो उसमें से जब स्कूल टाइमिंग आता है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक फ्लो होता है स्कूल टाइमिंग में, जब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी जा रहे होते हैं, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट भी जा रहे हैं और ऑफिस वाले भी जा रहे होते हैं, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा ट्रैफिक फ्लो होता है। सो ट्रैफिक फ्लो इज़ वेरिएबल ऑन दी टाइम ऑफ डे, किसी भी दिन के एक टाइम पे वेरिएबल हो सकता है। सिमिलरली डे ऑफ अ वीक, फॉर एग्जाम्पल वीक में 7 दिन है तो कोई भी ऐसा दिन होगा जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रैफिक फ्लो होगा या सबसे कम ट्रैफिक फ्लो होगा। इसी तरीके से सीजन की बात करें तो किसी भी रोड पे इस कोई ऐसा सीजन होगा जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रैफिक फ्लो होगा। जैसे अगर हम गोरखपुर स्टेशन की बात करें तो वहाँ पर गर्मियों में ज़्यादा ट्रैफिक होता है उस रोड पे और सर्दियों में कम ट्रैफिक होता है।
सो इट इज़ वेरिएबल ऑन द सीजन्स आल्सो। रोड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बिल्कुल जो टाइप ऑफ रोड होगा उस पे डिपेंड कर रहा होगा। अच्छे टाइप ऑफ रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक होगा, और जो बुरा टाइप ऑफ रोड होगा जिसमें आपकी ट्रैफिक मूवमेंट सही नहीं होगी तो उस तरफ जो व्हीकल्स हैं वो मूव ही नहीं करेंगे। तो दैट इज़ आल्सो डिपेंडिंग अपॉन द रोड कैरेक्टरिस्टिक्स। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन के हिसाब से कि भाई एक है रोड है स्ट्रेट, आपको ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन से मिला रहा है, एक रोड है जिसमें सर्कुलर कर्व्स हैं या बहुत सारे कर्व्स हैं। तो जो स्ट्रेट डेस्टिनेशन वाला रोड होगा उससे उस पे ज़्यादा ट्रैफिक होगा, क्योंकि वो आपको जल्दी पहुंचाता है, इसलिए द ट्रैफिक फ्लो ऑन द स्ट्रेट रोड सेक्शन विल बी मोर than that of the other road sections. So direction is also playing an important role in varying the traffic flow. ठीक है, so traffic flow is variable on the time of day also, day of week, season and according to road characteristics and according to the direction. यहाँ पर जैसे देख एक गिवन है कि भाई यहाँ पर हमने डिफरेंट रोड्स के 24 घंटे के लिए हमने वॉल्यूम कैलकुलेट की है। ठीक है, ट्रैफिक वॉल्यूम कैलकुलेट की। हमने देखा कि 12:30 से लेकर 1:30 AM तक ये ट्रैफिक वॉल्यूम है। इस तरीके से ये सारे ट्रैफिक वॉल्यूम हमने काउंट किए। सो यहाँ पर हमें पता चला कि जो सुबह के टाइम की बात करें तो सुबह के टाइम में ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है 8:30 से लेकर 9:30 तक, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वॉल्यूम होगा। यहाँ पर देखें सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वॉल्यूम है सुबह के टाइम पर। इसी तरीके से अगर देखें शाम के टाइम पे तो शाम के टाइम पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वॉल्यूम है फॉर एग्जांपल 5:30 से लेकर 6:30 PM तक। सो ट्रैफिक फ्लो इज हाईली वेरिएबल ऑन दी टाइम ऑफ अ डे पर्टिकुलर। तो इस तरीके से हम जो हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम है वो हम कैलकुलेट करते हैं, या पीक आवर वॉल्यूम PHV या PHV से हम उसको डिनोट करते हैं, HHV से डिनोट करते हैं हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम या पीक आवरली वॉल्यूम। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है। तो हम रोड जब भी डिज़ाइन करते हैं जो हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम होगा उस पे हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम या पीक आवरली वॉल्यूम के हिसाब से। तो यहाँ पर पीक आवरली वॉल्यूम इस जब गाड़ियाँ वापस आ रही हैं तो उस टाइम हमारे पास पीक आवरली वॉल्यूम में 6000 व्हीकल्स पर आवर, 6000 व्हीकल्स पर आवर। यहाँ पर देखें ना 6000 व्हीकल पर आवर। ठीक है, हाईवे कैपेसिटी यहाँ पर बता रहा है मींस ट्रैफिक कैपेसिटी द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट कैन पर्टिकुलर पास अ पर्टिकुलर पॉइंट। ये इस सारों को अगर हम काउंट करें दैट विल बी ट्रैफिक वॉल्यूम, अगर इनमें से मैक्सिमम को हम काउंट करें दैट विल बी ट्रैफिक कैपेसिटी। कुछ और टेक्निकल टर्म्स हैं दैट आर दी AADT, ADT एंड PHV। AADT की बात करें इसका फुल फॉर्म होता है एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक इसका मतलब क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स काउंटेड फॉर 365 डेज एंड एवरेज इज टेकन फॉर 24 आवर और एवरेज इज टेकन फॉर 1 डे। 365 डेज के लिए हम ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट करें और उसको 1 घंटे के लिए हम, 1 दिन के लिए हम उसका एवरेज निकालें तो वो होगा एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। कैसे करेंगे भाई, किसी भी रोड सेक्शन पे जाएंगे और हम ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट करते जाएंगे। पहले दिन पे काउंट करेंगे, दूसरे दिन पे, तीसरे दिन पे, ऐसे 365 डेज पे हम काउंट करेंगे। फिर जितने नंबर ऑफ वॉल्यूम हमने काउंट किए उन सबको ऐड करेंगे। 365 डेज पे जो भी हमारे पास नंबर ऑफ व्हीकल्स काउंट हुए उनको हम ऐड करेंगे, ऐड करके उनको डिवाइड करेंगे 365 डेज से, तो हमारे पास एक दिन का ट्रैफिक वॉल्यूम आ जाएगा। एवरेज ऑफ 1 डे, एक दिन का ट्रैफिक वॉल्यूम आ जाएगा। उसको हम कहेंगे द एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है ना कि इट इज काउंटेड फॉर 365 डेज एंड एवरेज इज टेकन फॉर 24 आवर्स। द टोटल ईयरली वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन द ईयर। ठीक है, टोटल ईयरली वॉल्यूम जितना भी एक ईयर में टोटल वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर रहे हो उसको डिवाइड करो ईयरली डेज से या डेज इन द ईयर से, दैट इज 365 डेज। तो आपके पास एक दिन का एवरेज वॉल्यूम आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। उसके बनस्पत एनुअल एवरेज ट्रैफिक, सॉरी एवरेज डेली ट्रैफिक है। ये AADT एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक और ADT इज द एवरेज डेली ट्रैफिक। थोड़ा फर्क है इनमें से, बताता हूँ फिर बाद में क्या फर्क है। पहले ADT के बारे में आपको बताऊं कि ADT क्या होता है, एवरेज डेली ट्रैफिक। सो एवरेज डेली ट्रैफिक में हम क्या करते हैं कि यहाँ मीन्स टोटल, इसमें क्या कर रहे थे एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक में कि पूरे साल के लिए हम काउंट कर रहे थे, 365 डेज के लिए हम काउंट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन ADT में हम क्या करते हैं कि 365 से कम या एक दिन से ज़्यादा के लिए हम काउंट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरे साल के लिए काउंट नहीं कर पाते, तो फिर हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल हमें 3 महीने के लिए काउंट करना है ट्रैफिक वॉल्यूम, 4 महीने के लिए काउंट करना है, 20 दिन के लिए काउंट करना है, या 35 डेज के लिए काउंट करना है, जितने के लिए भी काउंट करना है। अगर आप 365 डेज से कम और एक दिन से ज़्यादा
के लिए आप ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट कर रहे हो, तो वो बन जाएगा एवरेज डेली ट्रैफिक, नॉट द एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। अगर एनुअल आप मिलाओगे तो मतलब आप 365 डेज के लिए काउंट कर रहे हो। अगर एवरेज डेली ट्रैफिक मिला रहे हो तो इसका मतलब है 365 डेज के लिए नहीं, आप उससे कम के लिए काउंट कर रहे हो। सो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जितने डेज के लिए आप काउंट कर रहे हो उससे उसके वॉल्यूम को उतने डे से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास एवरेज 1 डे वॉल्यूम आ जाएगा। मसलन मैं 35 डेज के लिए एवरेज डेली ट्रैफिक काउंट करना चाह रहा हूँ, तो क्या करूँगा, 35 डेज पे जितने भी मुझे टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स मिले उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 35 डेज से, तो वी हैव द एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। एक दिन के लिए हमारे पास एवरेज डेली ट्रैफिक मिल जाएगा। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी है, the total volume during a given time period in a whole day is greater than 1 day and less than 1 year divided by number of days in that particular time period। ठीक है ना, 35 डेज के लिए फाइंड कर रहे हो तो 35 के लिए जितना भी टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम आया, जितने भी टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स आए उसको डिवाइड कर दोगे 35 डेज से, तो आपके पास एक दिन का एवरेज आ जाएगा। एवरेज हम एक दिन का ही निकाल रहे हैं दोनों में, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक में भी एवरेज एक दिन का निकाल रहे हैं और एवरेज डेली ट्रैफिक में भी एक दिन का एवरेज निकाल रहे हैं। लेकिन फ़र्क क्या है कि इसमें एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक में हम नंबर ऑफ व्हीकल्स टोटल ईयर के लिए काउंट करते हैं, लेकिन इसमें टोटल ईयर के लिए नहीं उससे कम डेज के लिए काउंट करते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एवरेज डेली ट्रैफिक। सो कभी भी मैं आपसे पूछूं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एएडीटी एंड एडीटी, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डिफरेंस। ओके, पीक आवर वॉल्यूम की बात करें तो पीक आवर वॉल्यूम इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैफिक काउंटेड इन अ पर्टिकुलर आवर। जैसे यहाँ पर ये दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम विल बी कॉल्ड एज पीक आवर वॉल्यूम। ये जो हमारे पास 5:30 से लेकर 5:30 से लेकर 6:30 तक के लिए वॉल्यूम है, या ये 4:30 से लेकर 5:30 तक के लिए वॉल्यूम है, जो भी मैक्सिमम वॉल्यूम है दैट विल बी कॉल्ड एज पीक आवर वॉल्यूम। दिस वॉल्यूम विल बी कॉल्ड एज पीक आवर वॉल्यूम। कि आप 24 घंटे के लिए आप ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट करो, उसमें से जिस घंटे में भी सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वॉल्यूम हो उसको हम कहेंगे पीक आवर वॉल्यूम, PHV। ठीक है, maximum number of traffic counted in a particular hour. Okay, how will you determine or estimate the annual average daily traffic? There are various ways of counting the annual average daily traffic. We use the count station information। क्या होते हैं कि कहीं कहीं पर हमारे पास रोड्स पे काउंट स्टेशन लगे हुए हैं, जो लगे होते हैं जो ट्रैफिक को काउंट कर रहे होते हैं कि कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स उस पर्टिकुलर रोड से पास हो रही हैं, तो उस इंफॉर्मेशन से हम एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक निकाल सकते हैं। देन वी हैव टू एक्सट्रापोलेट टू नॉन काउंट लोकेशंस। अगर जहाँ पर नॉन काउंट लोकेशंस हैं, जहाँ पर काउंट स्टेशंस नहीं लगे हुए, तो हम अपने वैल्यूज़ को एक्सट्रापोलेट करेंगे। देन that is also used to adjust the ADT for seasons and daily variations। अगर annual average daily traffic आप count stations से निकाल रहे हो तो that can be used for calculation of average daily traffic for different seasons and different daily variations। So estimation of annual average daily traffic is a little bit difficult job, not a difficult job, but there are different methods of estimating the annual average daily traffic। ये एक्चुअली मास्टर्स में पढ़ाया जाता है, मैं आपको सिर्फ अंदाज़ा एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। There are two methods actually, the manual method and automatic method of counting the annual average daily traffic। So manual method में दो अलग मेथड हैं, ऑटोमेटिक मेथड में दो अलग मेथड हैं। खैर ये आपको मास्टर्स में पढ़ाया जाएगा। बस ये है कि एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक आपको पता होना चाहिए क्या होता है। 365 डेज के लिए आप ट्रैफिक काउंट करो, उसको एक दिन के लिए आप एवरेज निकालो, दैट विल बी कॉल्ड एज एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। ओके, बट इट इज़ द पर्पज ऑफ द एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक डेटा। अगर एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक डेटा आप कैलकुलेट कर रहे हो काउंट स्टेशन से या किसी भी तरीके से, तो आपको उसका फ़ायदा क्या होगा। इट एस्टिमेट द हाईवे रेवेन्यूज़। आपको पता चल जाता है कि एक साल में कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स किसी रोड सेक्शन से जा रही हैं, तो आपको हाईवे के रेवेन्यू का अंदाज़ा हो जाता है उसमें से। इसी तरीके से एस्टेब्लिश ओवरऑल वॉल्यूम ट्रेंड्स। आपको हर साल का डेटा अगर है तो आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स किसी भी रोड सेक्शन से पास हो रही हैं और कितनी इंक्रीज हो रही हैं पिछले साल के हिसाब से, पिछले मंथ के हिसाब से। It also established annual accident rates, number of vehicles passing from a points, and from the count station you can estimate the accident rates in that particular road। एक्सीडेंट रेट्स का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। एनालाइज द बेनिफिट्स ऑफ रोड इंप्रूवमेंट्स। आपको रोड इंप्रूवमेंट के बेनिफिट का, जहाँ पर जिस पर्टिकुलर रोड पे एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक ज़्यादा होगी तो उसको आप इम्प्रूवमेंट्स में भी ला सकते हो। जहाँ पर रोड्स में ट्रैफिक कम होगी तो उसको आप इम्प्रूवमेंट या उसकी जो मेंटेनेंस फंडिंग है उसके लिए आप इम्प्रूव कम करोगे। लाजमी है जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होगी, जहाँ पर आपको रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो रहा है,
तो वहाँ पर आप ध्यान देते हो. So annual average daily traffic data is very helpful, and also it is used to determine the design hourly value, annual average daily traffic. Okay, leave the counting from my program. There are this is the count station maps. जिसे हम ट्रैफिक काउंट करते हैं ना, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक काउंट करते हैं, तो इस तरीके का मैप बनाते हैं और बताते हैं कि हम किस किस रोड सेक्शन पे खड़े होंगे, और वहाँ पर फिर हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट. जैसे यहाँ पर है कि भाई यहाँ पर 170 है, यहाँ पर 230 व्हीकल्स पास हो रहे हैं, यहाँ पर 290 व्हीकल्स पास हो रहे हैं. दिस इज द रोड स्टेशन रोड मैप ऑफ होल कंट्री, नॉट अ पर्टिकुलर वन रोड. इस तरीके से हम ट्रैफिक काउंट डेटा हम करते हैं, और उस तरीके से फिर हम हमारे पास एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक आ जाता है. दैट इज द मास्टर्स टॉपिक. ओके, सो नाउ कमिंग टुवर्ड्स द डिज़ाइन वॉल्यूम. कुछ टेक्निकल टर्म्स से थे जो मैंने आपको पढ़ाया, जस्ट लाइक द ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है, ट्रैफिक डिमांड क्या होता है, ट्रैफिक कैपेसिटी क्या होती है, ट्रैफिक डेंसिटी क्या होती है, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक क्या होता है, एनुअल एवरेज ट्रैफिक क्या होता है, पीक आवर वॉल्यूम क्या होता है. सो उसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द डिज़ाइन वॉल्यूम. तो डिज़ाइन वॉल्यूम में सबसे पहले द डिज़ाइन हावरली वॉल्यूम इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि which hour will be said as, which will hour should be taken as the design hourly volume or design volume. कौन से कलाक को या कौन से घंटे को हम कंसिडर करें डिज़ाइन आवरली वॉल्यूम. 24 घंटे होते हैं ना, उनमें से कौन से घंटे के ट्रैफिक को हम डिज़ाइन आवरली वॉल्यूम कंसिडर करें या डिज़ाइन वॉल्यूम कंसिडर करें. ठीक है ना. जैसे वो पर्टिकुलर मैंने आपको स्टेटिस्टिक्स शो किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन से पर्टिकुलर घंटे में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ व्हीकल्स पास हो रहे थे. तो हम कौन से घंटे को हम कंसिडर करें डिज़ाइन आवरली वॉल्यूम. तो अगर देखें एवरेज आवर वॉल्यूम, ये पहले बोल रहा है कि विच आवर शुड बी टेकन एज डिज़ाइन आवरली वॉल्यूम. इफ़ यू आर टेकिंग एवरेज आवरली वॉल्यूम दैट विल बी इनएडिक्वेट डिज़ाइन. अगर आप सिर्फ और सिर्फ एवरेज आवरली वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 24 घंटे के लिए आप वॉल्यूम कैलकुलेट करो और उसको डिवाइड कर दो 24 से, फिर डिज़ाइन जितना भी नंबर ऑफ व्हीकल्स आया दैट विल बी नंबर ऑफ व्हीकल्स पर आवर. सो वो उसको अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो आवर एवरेज आवरली वॉल्यूम, दैट विल बी द इनएडिक्वेट डिज़ाइन. वो डिज़ाइन आपका प्रॉपर नहीं होगा, बिकॉज you are ignoring the minimum traffic and also the maximum traffic. You are designing on the average traffic, that will be inadequate. इसी तरीके से अगर मैक्सिमम पीक आवर वॉल्यूम की बात करें दैट विल बी इन इकोनॉमिकल, नॉट इकोनॉमिकल. अगर सिर्फ और सिर्फ पीक आवर के लिए आप डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है ना. नॉर्मल पीक आवर होता है आपका वंस अ ईयर, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर पीक आवर है जो आपका वंस अ ईयर आता है, तो उसके लिए अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो तो दैट विल बी नॉट इकोनॉमिकल. हाँ, बाकी एक पीक आवर है जो आपका हर रोज होता है, दैट विल बी द डिज़ाइन वॉल्यूम. लेकिन वो मैक्सिमम पीक आवर that is coming in a month a year, that will be, that if we are considering that will be not economical. इसी तरीके से highest hourly volume used for the design should not exceeded very often or by much. Very often or by much usually use the 30th highest hourly volume as a design hourly volume. हम क्या करते हैं फिर कि भाई 30th highest hourly volume को design hourly volume consider करते हैं. 30th highest hourly volume is considered as the design hourly volume. अब ये 30th highest hourly volume क्या होता है, ठीक है, ये मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूँ. चलो इस पूरे स्लाइड को मैं आपको वर्बली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 30th highest hourly, हाउ 30th highest hourly volume is considered as the design hourly volume. हम अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल नहीं, हम 30th highest hourly volume कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका मैं आपको प्रोसीजर समझाता हूँ. बोर्ड होता तो बोर्ड पे मैं आपको समझाता, लेकिन अब मेरे वर्डिंग्स पे गौर करना. क्या करते हैं कि हम पूरे साल के लिए ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट करते हैं. पूरे साल के लिए ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट करते हैं. अब साल में कितने आवर्स होते हैं, ठीक है, एक दिन में 24 आवर, साल में 365 डेज, 365 को मल्टीप्लाई करोगे 24 से, तो एक साल में उतने आवर्स होते हैं, उतने घंटे होते हैं. तो फिर हम क्या करते हैं कि उन हर घंटे में हम ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट करते हैं पूरे साल के लिए. पहले घंटे में काउंट किया, दूसरे घंटे में, तीसरे घंटे में, चौथे घंटे में, इस तरीके से साल के आखिरी घंटे तक हम ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट करते हैं. फिर हम क्या करते हैं कि उन सारे डेटाज में से हम देखते हैं कि कौन से घंटे में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट हुआ है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसको हम फिर मार्क करेंगे फर्स्ट हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम. जिस भी घंटे में हुआ उसको हम कहेंगे फर्स्ट हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम.
फिर देखेंगे कि उससे कम कितना कौन से घंटे में हुआ है, दैट विल बी सेकंड हाईएस्ट वाली वॉल्यूम। इसी तरीके से देखेंगे थर्ड नंबर पे कम कौन सा वॉल्यूम हुआ था, दैट विल बी थर्ड हाईएस्ट वाली वॉल्यूम। इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे फोर्थ हाईएस्ट वाली वॉल्यूम, फिफ्थ हाईएस्ट वाली वॉल्यूम। ये हम कहाँ से फाइंड कर रहे हैं, जो हमने 365 डेज के लिए जो डेटा काउंट किया उसी में से हम डेटास में से हम देख के ये काउंट कर रहे हैं। थर्ड हाईएस्ट वाली वॉल्यूम, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरीके से 30th हाईएस्ट वाली वॉल्यूम, फिर 31st हाईएस्ट वाली वॉल्यूम, 36th, 38th, जितना भी हाईएस्ट वाली वॉल्यूम होगी, कहीं तक तो 60th हाईएस्ट वाली वॉल्यूम तक भी चला जाता है। तो फिर क्या करते हैं, उनमें से जो 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम है उसको हम कहेंगे दैट इज द डिजाइन आवरली वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल, आपका जो फर्स्ट हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम था दैट वाज द 9000 व्हीकल्स, 9000 व्हीकल्स पर आवर। सेकंड हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम था आपका 9500 हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम। ठीक है, जो 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम था आपका वो था 6000 व्हीकल्स पर आवर। तो हम क्या करेंगे कि अपना रोड जो है वो 6000 व्हीकल्स पर आवर पे डिजाइन करेंगे, दैट इज द 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम, दैट इज अकॉर्डिंग टू डिजाइन। कि भाई जो 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम होगा उसको आप कंसीडर करोगे डिजाइन आवरली वॉल्यूम, बिकॉज दैट एक्सीड्स 29 टाइम्स अ ईयर एंड दैट इज द इकोनॉमिकल डिजाइन, दैट इज मोस्ट इकोनॉमिकल डिजाइन। दैट्स व्हाई वी कंसीडर द डिजाइन आवरली वॉल्यूम एज दिस 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम। ठीक है, समझ आ गया होगा कि 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं। भाई 365 डेज के लिए हम हर घंटे के लिए हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, फिर हम देखते हैं कि फर्स्ट हाईएस्ट वाली वॉल्यूम कौन सा है उसमें, फिर सेकंड हाईएस्ट वाली वॉल्यूम, थर्ड हाईएस्ट वाली वॉल्यूम, इस तरीके से जो 30th हाईएस्ट वाली वॉल्यूम है उसको हम कंसिडर करेंगे डिजाइन वाली वॉल्यूम। ओके, जैसे यहाँ पर भी एक टेबल में गिवन है कि यहाँ पर इन लोगों ने ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट किया, डिफरेंट ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट किए, और यहाँ पर काउंट किया ये कि आपको गिवन है कि कौन से अवर्ली वॉल्यूम में इन्होंने ट्रैफिक काउंट किया। ठीक है, ये 0 हाईएस्ट अवर्ली वॉल्यूम, ये फर्स्ट हाईएस्ट अवर्ली वॉल्यूम, ये 10th हाईएस्ट अवर्ली वॉल्यूम, ये 20th हाईएस्ट अवर्ली वॉल्यूम, ये 30th हाईएस्ट अवर्ली वॉल्यूम, ये 40th हाईएस्ट अवर्ली वॉल्यूम फॉर एग्जांपल। सो यहाँ पर क्या किया फिर इन्होंने, जो 30th हाईएस्ट अवर्ली वॉल्यूम है उसको कंसिडर किया डिजाइन अवर्ली वॉल्यूम। ठीक है, ये ट्रैफिक डेटा लिखा है इन्होंने, ट्रैफिक डेटा बनाया, उसके हिसाब से इन्होंने ग्राफ बनाए, ग्राफ के हिसाब से फिर 30th हाईएस्ट अवर्ली वॉल्यूम को डिजाइन अवर्ली वॉल्यूम कंसिडर किया। इस तरीके से हम 30th हाईएस्ट अवर्ली वॉल्यूम को डिजाइन अवर्ली वॉल्यूम कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो design hourly volume is a representation of peak hour traffic usually for the future of the horizontal layer, where the k factor represent the proportion of annual average daily traffic that occurs in the 30th highest hourly volume। k factor एक और टेक्निकल टर्म है आपके लिए, यहाँ पर देखें k factor न्यू टेक्निकल टर्म आ रहा है। तो k factor is the proportion which represent the annual average daily traffic that occurs in the 30th highest hourly volume। एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक आपने काउंट किया, उसके बाद आपने 30th हाईएस्ट अवर्ली वॉल्यूम काउंट की, तो उसमें जो प्रोपोर्शन ऑफ एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक है जो 30th हाईएस्ट अवर्ली वॉल्यूम में काउंट हो रहा है या 30th हाईएस्ट अवर्ली वॉल्यूम में आ रहा है उसको हम करेंगे दी के फैक्टर, एंड द 30th हाईएस्ट अवर्ली वॉल्यूम इज कॉल्ड एज द डिजाइन अवर्ली वॉल्यूम, DHV। DHV इज द डिजाइन अवर्ली वॉल्यूम, HHV इज द हाईएस्ट अवर्ली वॉल्यूम, 30th हाईएस्ट अवर्ली वॉल्यूम। सो के फैक्टर के लिए फिर फार्मूला कैसे बन जाएगा, के फैक्टर इज इक्वल डिजाइन अवर्ली वॉल्यूम डिवाइडेड बाय the annual average daily traffic, because it is the proportion of annual average daily traffic and multiply by 100। so ये के फैक्टर का फार्मूला है, इस पे 2-3 प्रॉब्लम्स भी हैं जो हम नेक्स्ट स्लाइड में फाइंड करेंगे। तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, के फैक्टर इज इक्वल DHV अपन AADT मल्टीप्लाई बाय 100। सो के फैक्टर फॉर एक्चुअली द अर्बन टाइप ऑफ रोड्स इज taken as 8 to 12% and the rural type of roads is taken as 12 to 18%। ठीक है, यहाँ पर एक फार्मूला है, फार्मूला नहीं है, प्रॉब्लम है कि अगर आपके पास एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक 3500 है, तो एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक इज 3500 व्हीकल्स पर डे या है, एंड द 30th हाईएस्ट अवर्ली वॉल्यूम फॉर द ईयर इज 420 व्हीकल्स पर आवर। व्हाट इज द के फैक्टर फॉर दैट पर्टिकुलर फैसिलिटी। ठीक है, एवरेज एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक 3500 है, लेकिन 30th हाईएस्ट अवर्ली वॉल्यूम जिसे हम डिजाइन अवर्ली वॉल्यूम कहते हैं वो है 420 व्हीकल्स पर आवर। फाइंड करें के फैक्टर, प्रोपोर्शन फाइंड करें, तो के फैक्टर इज इक्वल डिजाइन वाली वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, सिंपल फार्मूला है, इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे। सो के फैक्टर विल बी इज कमिंग एज 12%। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, इस पर्टिकुलर एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक काउंट के लिए हमारे पास के फैक्टर आया 12%। सो ऐसे प्रॉब्लम आपके पास आ सकता है पेपर में, फार्मूला सिर्फ के फैक्टर का याद होना चाहिए। यहाँ पर एक और हमारे पास
प्रॉब्लम है कि एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक इज 3500 व्हीकल पर डे। हाउ विल द डिजाइन वॉल्यूम डिफर फॉर के फैक्टर 8% एंड 12%? अगर के फैक्टर 8% ले रहे हो एंड के फैक्टर 12% ले रहे हो तो व्हाट विल बी द डिजाइन आवरली वॉल्यूम, THV कह रहे हैं, व्हाट विल बी द डिजाइन वॉल्यूम, हाउ विल बी द डिजाइन वॉल्यूम डिफर फॉर के फैक्टर। सिंपली ये बोल रहा है कि डिजाइन आवरली वॉल्यूम का फाइंड करें। तो हमारे पास के फैक्टर का फार्मूला क्या था, के फैक्टर इज इक्वल DHV अपॉन AADT मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से अगर DHV का फार्मूला निकालना तो दैट विल बी DHV इज इक्वल के फैक्टर मल्टीप्लाई बाय एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर पूरा फार्मूला लिखा हुआ। सो अब हम के फैक्टर के का वैल्यू रखेंगे 8% एंड 12% और देखेंगे रिजल्ट क्या है। So design hourly volume for K factor 8% is coming as 280 vehicles per day and design volume for K factor 12% is coming as 420 vehicles per day। ठीक है, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक का हमारे पास वैल्यू है 3500, के फैक्टर का वैल्यू हमारे पास गिवन ऑलरेडी एंड 8 एंड 12 दोनों के लिए हमने वैल्यूज पुट किए और हमारे पास ये पर्टिकुलर क्या कहते हैं वैल्यूज आ गए। डिजाइन आवरली वॉल्यूम फॉर के फैक्टर 8% इज 280, डिजाइन आवरली वॉल्यूम फॉर के फैक्टर 12% इज 420 व्हीकल पर आवर। ठीक है, डिजाइन आवरली वॉल्यूम मींस वो वॉल्यूम जिस पे हम कोई भी रोड सेक्शन डिजाइन करेंगे। सो हमारे पास जो डिफरेंस आया दैट इज द डिफरेंस ऑफ 140 व्हीकल्स एक्चुअली। फॉर के फैक्टर 8% दैट इज 280, फॉर के 12% दैट इज 420। 420 को 280 से माइनस करोगे हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। ये आपके पास भी प्रॉब्लम आ सकता है। उसके बाद एक और प्रॉब्लम है, लेकिन चलो डायरेक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको बताते हैं। अच्छा, ये ट्रैफिक डिमांड में डायरेक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा चक्कर होता है। डायरेक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन मींस कि फॉर एग्जांपल आपके पास 2 लेन 2 वे रोड है, 2 लेन 2 वे रोड है। 2 लेन का मतलब उसमें 2 लेन है, 2 वे का मतलब है उसमें दोनों डायरेक्शन से गाड़ियां आ जा सकती हैं। मींस एक लेन पे एक डायरेक्शन में गाड़ियां जाएंगी और दूसरे लाइन में दूसरे डायरेक्शन से गाड़ियां आएंगी। 2 लेन 2 वे रोड। तो डायरेक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि कौन से लेन में ट्रैफिक वॉल्यूम ज़्यादा है, कौन से लेन में ट्रैफिक वॉल्यूम का परसेंटेज ज़्यादा है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप फॉर एग्जांपल अगर आप रोड को देखो, इसके रोड को देखो, यहाँ से खैरपुर से हैदराबाद की रोड को देखो। ठीक है, खैरपुर से हैदराबाद की रोड को अगर देखोगे तो खैरपुर से जब आप हैदराबाद जा रहे हो तो मसलन आपको ट्रैफिक कम मिलेगा। अगर हैदराबाद से खैरपुर की तरफ आ रहे हो तो आपको ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा। ये क्यों है? क्योंकि गाड़ियाँ आगे जा रही होती हैं, पंजाब के साइड वगैरह वगैरह इस तरफ से जा रही होती हैं। तो डायरेक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि कौन से साइड में या कौन से लेन में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वॉल्यूम है। सो 60-40 परसेंटेजेस है या कौन सा भी टाइप ऑफ परसेंटेजेस है उसको हम देखते हैं। हमारे पास जैसे ये एक प्रॉब्लम है, इफ ट्रैफिक इज डायरेक्शनली स्प्लिट 60-40, मतलब कि एक डायरेक्शन में 60% ट्रैफिक जा रहा है, दूसरे में 40% ट्रैफिक जा रहा है। व्हाट इज द डायरेक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रैफिक फॉर प्रीवियस एग्जांपल इन व्हिच डिजाइन आवरली वॉल्यूम इज 420 व्हीकल्स पर आवर। तो हमें क्या करना है, डायरेक्शनल डिजाइन आवरली वॉल्यूम फाइंड करना है। डायरेक्शनल डिजाइन आवरली वॉल्यूम मींस DDHV। कहीं भी मैं आपसे पूछूं कि DDHV का मतलब क्या है तो आपको पता होना चाहिए। ये DDHV मींस डायरेक्शनल डिजाइन आवरली वॉल्यूम, कि भाई मैक्सिमम डायरेक्शन में कौन सा डिजाइन आवरली वॉल्यूम होगा। ठीक है, मैक्सिमम डिजाइन आवरली वॉल्यूम कौन से डायरेक्शन में होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डायरेक्शनल स्प्लिट है उसको हम लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे डिजाइन आवरली वॉल्यूम से। सो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्प्लिट इज, यहाँ पर 60-40 है तो मैक्सिमम कौन सा होगा 60। 0.6 मल्टीप्लाई बाय 420 विल बी इक्वल टू 252 व्हीकल्स पर आवर। डायरेक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्शनल डिजाइन आवरली वॉल्यूम हमारे पास आ गया 252 व्हीकल पर आवर। Notice we use 0.6 not 0.4 because we have to take the maximum directional distribution factor that is 0.6 or 60। So directional distribution मेरे ख्याल में आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि डायरेक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कौन से लेन में सबसे ज़्यादा व्हीकल मूव करेंगी। तो उसके हिसाब से हमें डायरेक्शनल डिज़ाइन आवरली वॉल्यूम फाइंड करना होता है। तो हमने इस तरीके से डिज़ाइन आवरली वॉल्यूम फाइंड किया। ओके, सो ये स्लाइड भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, पीक आवर फैक्टर की तरफ आते हैं। सो पीक आवर फैक्टर इज दी, पीक आवर फैक्टर के बारे में हमने पहले एक फार्मूला पढ़ा था, दैट इज पीक आवर फैक्टर इज इक्वल डिजाइन आवरली वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला था ना। तो उसमें पीक आवर वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या थी, दैट इज द प्रोपोर्शन ऑफ एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक दैट अकर्स इन द डिजाइन आवरली वॉल्यूम। ठीक है, तो पीक आवर फैक्टर को फाइंड करने का एक और तरीका भी है, दैट इज द पीक आवर फैक्टर इज इक्वल पीक आवर वॉल्यूम, कौन से आवर में
सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय 4 इंटू पीक 15 मिनट वॉल्यूम। कैसे कि भाई 24 घंटे में हम 24 घंटे में पूरे 24 घंटे में हम ये फाइंड करेंगे कौन सा घंटा है जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था, ये हम फाइंड करेंगे, दैट इज विल बी कॉल्ड एज द पीक आवर वॉल्यूम। अब देखेंगे कि उस पर्टिकुलर घंटे में कौन से 15 मिनट थे जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वॉल्यूम था। एक घंटे में जो हमारा पीक आवर वॉल्यूम मिला उसमें देखेंगे कि कौन से 15 मिनट थे जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वॉल्यूम था। तो उस 15 मिनट के ट्रैफिक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ये हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू पीक 15 मिनट वॉल्यूम। उसको फिर हम डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड, दैट विल बी कमिंग विल कम एज पीक आवर फैक्टर। समझ में आ रही है बात? 24 घंटे के लिए हम ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट करेंगे, उसमें से जो मैक्सिमम आवर में वॉल्यूम होगा दैट विल बी कॉल्ड एज पीक आवर वॉल्यूम। और फिर उसी घंटे में 15 मिनट में देखेंगे कि 15 मिनट में उसमें से उस घंटे के 15 मिनट में कौन सा सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था। तो उस 15 मिनट के वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी कमिंग एज, दैट विल कम एज दी पीक आवर फैक्टर, दैट विल बी कॉल्ड एज पीक आवर फैक्टर। ठीक है, एक घंटे में 15, अगर एक घंटे को 15 मिनट से डिवाइड करो दैट विल बी 4 15 मिनट्स, 15 मिनट प्लस 15 मिनट प्लस 15 मिनट प्लस 15 मिनट, दैट विल बी टोटल 60 मिनट्स। तो उन 15 15 15 एंड 15 मिनट्स में से कौन सा 15 मिनट है जिसमें सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम होगा उसको कंसिडर करके और मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ठीक है, flow is not uniform throughout on our at same consider operating conditions during the most congested 15 minute period to determine वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ पर एक जो फार्मूला है, आपका प्रॉब्लम है या कंडीशन है आपके पास, सिचुएशन गिवन है आपके पास फॉर कैलकुलेटिंग द पीक आवर फैक्टर। सिचुएशन क्या है, ये पर्टिकुलर सिचुएशन है ग्राफ में आपको गिवन है। इस ग्राफ को थोड़ा समझें। इस ग्राफ में क्या है कि एक घंटे का आपको ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा गिवन है, एक घंटे का, पूरे एक घंटे का ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा गिवन है और एक घंटे में भी हर 15 मिनट का ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा आपको गिवन है। देखें, पहले 15 मिनट और दूसरे 15 मिनट, 30 मिनट्स तक के लिए ये बोल रहा है कि व्हीकल्स वॉल्यूम था 150। उसके बाद बोल रहा है कि 30 से 45 मिनट्स वाले में था ट्रैफिक वॉल्यूम 150 और 45 मिनट्स में से 60 मिनट तक का जो ट्रैफिक जो 15 मिनट था उसमें था ट्रैफिक वॉल्यूम 75। अब यू हैव टू फाइंड द पीक आवर फैक्टर। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि एक घंटे में जितने भी ट्रैफिक वॉल्यूम होगा उसको डिवाइड करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय जो भी 15 मिनट में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वॉल्यूम होगा उससे। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहले ही फार्मूला आपके पास गिवन है, पीक आवर फैक्टर इज इक्वल टू आवरली वॉल्यूम डिवाइडेड बाय पीक 15 मिनट फ्लो रेट व्हिच इज 4 इंटू V15। V15 मतलब 15 मिनट वॉल्यूम रेट। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आवरली वॉल्यूम कितना है। आवरली वॉल्यूम हमें इन ये जो भी वैल्यूज गिवन है इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आवरली वॉल्यूम मिल जाए, दैट इज 150 प्लस 150 प्लस 75 दैट विल बी इक्वल टू 375। ये हमारे पास आवरली वॉल्यूम आ गया। PHV इज इक्वल आवरली वॉल्यूम इज 375। अब देखते हैं कि 15 मिनट पीक 15 मिनट फ्लो रेट कौन सा है। सो पीक 15 मिनट फ्लो रेट इज 150। अब इस 150 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगा। 4 into V15 means 150. So 4 into 150 will be equal to 600 vehicles per hour. तो इन दोनों को हम एवरेज निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, that will be 0.625. So peak hour factor for this particular situation is 0.625. ठीक है, समझ में आ गया। पीक और आवरली वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे। पीक 15 मिनट फ्लो रेट कैसे निकालेंगे कि इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम वॉल्यूम वाला है उसको हम देखेंगे। मैक्सिमम वॉल्यूम कौन सा है, 150। 150 मल्टीप्लाई बाय 4 विल बी इक्वल टू 600। तो हमारे पास पीक और वॉल्यूम आ गया। और याद कर लें कि ये 30 मिनट वॉल्यूम है। 150 दिस 150 इज 30 मिनट वॉल्यूम। सो ऐसे हो सकता है कि 0 to 15 तक 100 हो और 15 से 30 तक 50 हो, कितना भी हो, लेकिन इन तीनों में से जो मैक्सिमम 15 मिनट वॉल्यूम है दैट इज 150। ये यहाँ पर गिवन है जो। ओके, सो ये सिमिलर प्रॉब्लम है ये इस ग्राफ वाला, जिसमें आपको पीक आवर वॉल्यूम फ्रॉम द प्रीवियस इज 375 व्हीकल्स पर आवर। यहाँ पर देखें 375 व्हीकल्स पर आवर आपने निकाल ले और पीक आवर फैक्टर आपके पास था 0.625। उसमें से अगर डिजाइन आवरली वॉल्यूम निकालेंगे तो आपके पास फार्मूला आ जाएगा, पीक डिजाइन आवरली वॉल्यूम इज इक्वल पीक आवर वॉल्यूम अपॉन पीक आवर फैक्टर, पीक आवर वॉल्यूम अपॉन पीक आवर फैक्टर। ठीक है, सो डिजाइन आवरली वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला हमारे पास ये हो सकता है, डिजाइन आवरली वॉल्यूम इज इक्वल पीक आवर वॉल्यूम अपॉन पीक आवर फैक्टर। ये आपके पास एक और फार्मूला आ गया, ऐसे समझे। सो अभी तक हमने तकरीबन 3 फार्मूले पढ़े हैं।
फर्स्ट फार्मूला था के फैक्टर का फार्मूला, उसके बाद फार्मूला था पी कवर फैक्टर का फार्मूला। के फैक्टर एंड पी कवर फैक्टर आर अप्रोक्सीमेटली द सेम। सो पीक कवर फैक्टर PHF का फार्मूला क्या था हमारे पास, के पी कवरली वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 4 इंटू V15। उसके बाद हमारे पास फार्मूला है डिजाइन ओवरली वॉल्यूम का, डिजाइन ओवरली वॉल्यूम इज इक्वल पी कवरली वॉल्यूम अपॉन पी कवर फैक्टर। ठीक है, सो इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपके पेपर वगैरह में आ सकता है। ओके